फर्स्ट जैसे प्रॉफिट एंड लॉस की जो टर्म्स आती है, टर्म्स क्या आती है? सबसे बेसिक पहले कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जैसे फर्स्ट है कॉस्ट प्राइस सीपी, ये क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस को क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। किसी वस्तु को खरीदा हुआ मूल्य हमेशा क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। फिर नेक्स्ट ऐसे नेक्स्ट सेकंड एसपी, और एसपी क्या होता है? सेलिंग प्राइस। ये क्या होता है? विक्रय मूल्य। किसी वस्तु को खरीद कर उसको बेच रहे हैं तो क्या होगा? विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। अब किसी वस्तु को खरीदेंगे उसको बेचेंगे, या तो क्या होगा? प्रॉफिट या फिर लॉस होगा, या फिर क्या हो सकता है? नो प्रॉफिट नो लॉस। तो कौन कौन सी कंडीशन में क्या क्या हो सकता है? जैसे अगर एसपी ज्यादा है सीपी से तो क्या होगा? प्रॉफिट। और अगर एसपी कम है सीपी से तो क्या होगा? लॉस। और इक्वल है तो क्या होगा? नो प्रॉफिट नो लॉस। तो फर्स्ट इसमें नेक्स्ट प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। जब विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? क्रय मूल्य से ज्यादा होना चाहिए। तो एसपी इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन सीपी। फिर नेक्स्ट लॉस। और लॉस कब होगा? जब क्या होगा? विक्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य से कम होगा। तो सीपी माइनस एसपी। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। फिर प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा किस पे निकलती है? कॉस्ट प्राइस पर। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। और ये क्या है यहाँ पे? प्रॉफिट परसेंट। लाभ प्रतिशत कितना हुआ? एक वस्तु को जैसे 500 रुपए में खरीदा और 550 में बेच दिया, तो वहां पे प्रॉफिट कितना हुआ? 50 रुपीज का। और किस पे हुआ? 500 रुपए पर। तो यहाँ पे कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? 10% का। ऐसे ही लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस डिवाइड बाय सीपी इंटू 100। ये क्या है? हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत। फिर नेक्स्ट जब प्रॉफिट परसेंट दे रखा हो और अपने को क्या निकालना हो? सेलिंग प्राइस। जब क्या दे रखा हो? प्रॉफिट परसेंट और कॉस्ट प्राइस भी दे रखा हो और अपने को क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस। तो उस केस में कैसे निकाल सकते हैं? उसका क्या बनेगा? फॉर्म क्या बनेगा? अगर अपने पास कॉस्ट प्राइस है और प्रॉफिट परसेंट है, इतने लाभ प्रतिशत पे किसी वस्तु को बेचना है, तो उसका विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो क्या लिखेंगे उसको? जैसे अगर अपने पास सीपी है, सीपी अगर गिवन है, सीपी भी दे रखा है और प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, तो उस केस में अपने को एसपी निकालना है। हाँ, तो कैसे लिखेंगे इसको? नेक्स्ट एसपी फाइंड करना है जब क्या दे रखा हो? प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। तो कैसे लिखते हैं इसको? सीपी कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। तो ये क्या आएगा? इतने लाभ प्रतिशत पर विक्रय मूल्य एसपी। ऐसे ही अगर निकालना है अपने को एसपी निकालना हो जब लॉस परसेंट दिया हो, तब भी क्या करते हैं? 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। जैसे एक वस्तु को 1200 रुपए में खरीद कर उसको 20% लाभ पर बेचना है। 1200 रुपए में खरीद कर 1200, सीपी उसका 1200 है, और यहां पे प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 20%, और इसका एसपी निकालना है। या तो इसका क्या कर सकते हैं अपन? 20% निकाल सकते हैं, या तो इसका 20% निकाल के उसमें ऐड करें किसका? 1200 का। तो 20% से कितना होगा? 240। या फिर सीधा इसे कितना निकालते हैं? 120%। तो एसपी कितना आएगा? 1200 का 120%। तो ये कितना बन जाएगा? यहां से 1440। ये तो केस हो गया कौन सा? प्रॉफिट परसेंट जब दिया हो और सीपी दिया हो। ऐसे ही अगर लॉस दिया हो, सीपी दे रखा हो जैसे 1500 और लॉस परसेंट अगर 25%, 25% अगर
लॉस परसेंट है, तो इसका एसपी कितना होगा 1500 का कितना हो जाएगा 75%, 1500 का 75%। तो इसमें लिख सकते हैं और अपन एसपी इक्वल टू सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। तो एसपी दोनों कंडीशन निकाल सकते हैं जब क्या दे रखा हो प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट, सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट अपॉन 100, या तो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट डिवाइड बाय 100 एसपी। क्लियर है क्या? नेक्स्ट सीपी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस निकालते हैं जब क्या दे रखा होता है सेलिंग प्राइस, और उसके साथ में क्या दे रखा होता है प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। तो यहां पे क्या लेंगे, यहां सीपी के साथ में क्या आएगा एसपी अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट इंटू 100। जैसे अब किसी वस्तु को 400 रुपए में बेचने पर, लिखिए क्वेश्चन आप, लिखिए किसी वस्तु को 400 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 400 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, 20% की हानि होती है। तो उस वस्तु का 25% कितना होगा? फाइंड द 25% ऑफ दैट आर्टिकल। अब किसी वस्तु को 400 में बेच रहे हैं तो वो क्या है, बेचना मतलब क्या है सेलिंग प्राइस। अब विक्रय मूल्य कितना हो गया 400, तो यहां नीचे कितना आएगा 100 माइनस कितना हो जाएगा 20 80 इंटू 100, तो वो क्या आएगा उसका सीपी। अब ये फॉर्म कैसा बनती है, जैसे अपन मान ले उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितनी है x, अगर x में से कितना निकालते हैं इसी का 20%, उसी वस्तु का 20% उसमें से निकाल दें तो वो किसके बराबर है 400 के। तो ये क्या है सेलिंग प्राइस, किसी वस्तु को 400 रुपए में बेचने पर 20% की हानि हो रही है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य अगर x है तो उसका 20% अगर निकाल दें तो किसके बराबर है 400 के। तो यहां से कितना बनता है 80x अपॉन 100 इक्वल टू 400। तो ये फॉर्म क्या बनेगी x इक्वल टू 400 अपॉन 80 इंटू 100। तो इसलिए इसको इस फॉर्म में लिखते हैं एसपी अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट इंटू 100। अगर यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट होता तो इसमें ऐड कर लेते हैं, तब भी क्या होता है ये 120 और कहा जाता है ये डिनोमिनेटर में। तो क्या लिखते हैं इसको एसपी अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट इंटू 100। तो ये कितना आएगा यहाँ से 8540 500 और इसका 25% कितना होगा 125। क्लियर है ये? क्वेश्चन नेक्स्ट लिखिए। लिखिए एक वस्तु को 1250 रुपए में बेचने पर, एक वस्तु को 1250 रुपए में बेचने पर एक वस्तु को 1250 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है, 25% का प्रॉफिट। यदि उस वस्तु को 20% हानि पर बेचा जाए फाइंड द एसपी ऑन 80% लॉस। यदि वस्तु को 20% हानि पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा 800। कितना होगा 800। अच्छा कैसे निकालेंगे इसको, 1250 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 125 इंटू सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे 80 से। यहाँ पे क्या निकालना है अपने को सेलिंग प्राइस सेकंड, विक्रय मूल्य निकालना है सेकंड, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस निकालना होता तो कितना होता है ये 1000। 1250 डिवाइड बाय 125 इंटू 100 कितना हो जाता
कॉस्ट प्राइस कितना आता 1000, और यदि उसको 20% लॉस में बेचे तो उसका 80% कितना हो जाएगा 800। क्वेश्चन नेक्स्ट लिखिए, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत, प्रॉफिट या लॉस परसेंट, 25%, 33 1/3 आ रहा है। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तब प्रॉफिट या लॉस परसेंट, 25% लॉस आएगा। अच्छा, जब X वस्तुओं का सीपी कितना आ रहा है आंसर, जब X आर्टिकल्स का सीपी यदि Y आर्टिकल के एसपी के बराबर होता है, Y आर्टिकल्स के एसपी के बराबर होता है, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या होता है, X माइनस वाई अपॉन वाई। तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या होता है, X माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 100%। और किसके इक्वल, जैसे यहां से अगर रिजल्ट अगर प्लस में आ रहा है, अगर रिजल्ट यहां से प्लस में आता है तो क्या होता है प्रॉफिट, अगर यहां से रिजल्ट प्लस में आ रहा है तो क्या होगा प्रॉफिट, और रिजल्ट यहां से अगर माइनस में आ रहा है तो क्या होता है लॉस। तो 15 आर्टिकल का सीपी 20 आर्टिकल के एसपी के बराबर, तो 15 माइनस 20 कितना होगा, 15 माइनस 20 अपॉन 20 इंटू 100, तो कितना हो गया ये माइनस का 5, तो इसका मतलब क्या लॉस, और लॉस कितना होगा 5 अपॉन 20 इंटू 100% लॉस, 5 4 और 25। क्वेश्चन नेक्स्ट लिखिए, 30 आर्टिकल का एसपी, 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 40 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो, थर्टी आर्टिकल का एसपी 40 आर्टिकल के सीपी के इक्वल हो, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट, यस कितना आ रहा है 33 विथ 1/3। अच्छा, ये जैसे यहां पे मैंने लिखा है 15 आर्टिकल का सीपी 20 आर्टिकल के एसपी के बराबर है, तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे 15 का सीपी इक्वल टू 20 का एसपी। अगर जैसे अपन यूं मान लें कि हर आर्टिकल को अगर 1 रुपए में खरीदा, हर आर्टिकल को यूं मान लें अपन 1 रुपए में खरीदा, अब नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने खरीदे ये पता नहीं है, यानी कि हर 15 आर्टिकल का सीपी किसके बराबर है, 20 आर्टिकल के एसपी के बराबर है। अगर एक आर्टिकल को यूं मान लेंगे अपन ने 1 रुपए में खरीदा, तो यहाँ पे कितने बेचे थे 20 आर्टिकल, सेलिंग प्राइस क्या हो गया 20 आर्टिकल बेचे, तो 20 आर्टिकल खरीदे कितने में होंगे 20 रुपीज के अंदर ही। अगर एक आर्टिकल को 1 आर्टिकल का सीपी अगर 1 रुपी है
तो बेचे कितने यहाँ पे 20, तो जितने आर्टिकल बेचे उनको खरीदे कितने में होंगे 20 रुपए में, और उनको बेचे कितने में 15 रुपए में। तो 20 में खरीदे और 15 में बेचा, तो यहाँ पे लॉस कितना हो रहा है 5 रुपीज का, लॉस कितना हो रहा है 5 रुपए का। तो ऐसे कितना होगा 5/20 इंटू 100, इसलिए इसको लिखते हैं x माइनस y/y इंटू 100। यानी बेचे कितने यहाँ पे 20 आर्टिकल, एक आर्टिकल को अगर 1 रुपए में खरीदा तो 20 आर्टिकल को 20 रुपए में खरीदा, तो उन आर्टिकल का अपने पास कितना आया वापस 15 रुपीज ही। तो यहाँ पे लॉस कितना हो गया 5 रुपए का। तो लॉस किस पे हो गया 20 पर, 20 में खरीदा और बेचा कितने में 15 में। तो 5/20 इंटू 100 कितना आ रहा है 25%। क्लियर हो गया ये।